Good morning to all of you. Dear all, today I will start the new topic. The topic is cube of binomial. बच्चों हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिस टॉपिक का नाम है क्यूब ऑफ बाइनोमियल। हम लोग इस टॉपिक में एक्सपेंड करना सीखेंगे और एक्सपेंड करने के बाद फैक्टराइज करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले क्यूब ऑफ बाइनोमियल टॉपिक जो है उसमें क्यूब का मतलब हम सब जानते हैं पावर 3 और बाइनोमियल मींस हैविंग टू टर्म, है ना। सपोज करो बच्चों हमारे पास दिया गया है x प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्यूब है किसका? बाइनोमियल, दो टर्म। ये हमारे पास सपोज को दिया हुआ है x माइनस वाई का होल क्यूब, ये भी क्यूब है किसका? बाइनोमियल, दो टर्म। ठीक है, तो ये किस फॉर्मूला बनेगा? a प्लस b का होल क्यूब। और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस व्हाट? b क्यूब प्लस व्हाट? 3ab into what? a प्लस b। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये a प्लस b का होल क्यूब है। a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a प्लस b। उस तरह से a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा? तो कहोगे सर a क्यूब माइनस व्हाट? b क्यूब माइनस व्हाट? 3ab into what? a माइनस b। ठीक है, तो इस दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग अभी काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सब नोट कीजिए फास्ट में इसको। तो बच्चों इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग का पहला है कि हमें एक्सपेंड करना है किसे? तो हमें एक्सपेंड करना है 4a प्लस 5b का होल क्यूब। 4a प्लस 5b का होल क्यूब को हमें एक्सपेंड करना है। तो बच्चों हमें इसे एक्सपेंड किस तरह से करना होगा इस पर सब ध्यान दोगे। एक मैं सिखा रहा हूं, एक आप ट्राई कीजिएगा, दिक्कत नहीं। देखो फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या लिखा है? a क्यूब। कोई पार्ट कट तो नहीं रहा। फॉर्मूला क्या है? a क्यूब। a क्यूब मींस 4a का होल क्यूब, क्योंकि a के रूप में काम कौन कर रहा है? 4a प्लस b y क्यूब। y क्यूब मींस 5b का होल क्यूब प्लस 3 into a means what? 4a into b means what? 5b into a means what? 4a plus, सही है। x के रूप में काम ये किया, x का क्यूब। y के रूप में काम 5b किया, 5b का क्यूब प्लस 3 into x means 4a, y means 5b into x plus y। ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ से बोलोगे 4a का होल क्यूब क्या होगा? 4 का क्यूब 64, a का क्यूब a क्यूब, वेरी गुड। 5 का क्यूब 5 into 5 into 5 125, b का क्यूब b क्यूब। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 हो गया 60ab into what? 4a plus what? 5b। कोई प्रॉब्लम किसी को? उसके बाद फिर कहोगे बाबू कि ये 64 a क्यूब रह गया, ये 125 b क्यूब रह गया, इसको इससे गुना करेंगे। 60 into 4 क्या होगा? 240 होगा ना। 60 into 4 240। ab into a क्या होगा? a स्क्वायर b। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्लस है प्लस b। फिर 60 into 5 क्या होगा? 300, वेरी गुड। और ab into b क्या होगा? ab स्क्वायर। दिस इज योर एक्सपेंशन। ये हम लोग का एक्सपेंशन हो गया, मींस ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है ना, सब लिखिए फास्ट में। हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई खुद से कीजिए फास्ट में सभी। एक्सपेंड, देखो एक्सपेंड 1/x प्लस y/3 का होल क्यूब। सिखा रहा हूं मैं।
ये क्वेश्चन जो एक्सपेंड करने में दिया उसे सिखा रहा हूं, सभी ध्यान दो कि कैसे बनता है। एवरीवन सी है, ये पूरा x आपका ये हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया तुम्हारे लिए y। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। फॉर्मूला x क्यूब मींस 1/x का होल क्यूब, और y क्यूब मींस y/3 का होल क्यूब, सही है। 3xy 3 into x means 1/x, y means y/3 into x 1/x plus y 1y। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो 1 का क्यूब क्या होगा 1, x का क्यूब क्या होगा, ठीक है। उस तरह से y का क्यूब क्या होगा y, 3 का क्यूब क्या होगा 27। यहाँ से ये 3 और 3 कट गया, सही है। ये कितना y/x है, y/x को गुना करोगे x कितना आएगा, देखो y/x को गुना करोगे 1/x से कितना आएगा y/x into x, ठीक है। तो y/x को गुना करोगे y/3 से, देखो y/x को गुना करोगे किससे y/3 से, y into y क्या हो गया y², 3 into x क्या हो गया, ये आप कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो देखिए फास्ट हो गया क्या। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखोगे एक्सपेंड या सिंप्लीफाई 2x माइनस 5y का होल क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। वीडियो हमें इसे एक्सपेंड करना है। पहले आप बोलिए किस फॉर्मूला पर बन रहा है, ये a माइनस बी का होल क्यूब और ये a प्लस बी का होल क्यूब। बोलिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये ना a क्यूब मींस 2x। आपके लिए x के रूप में काम 2x कर रहा है, माइनस है माइनस b, y के रूप में काम कौन कर रहा है 5y का होल क्यूब माइनस 3 into x means what 2x, y means what 5y into फिर x means 2x, y means what 5। कोई प्रॉब्लम किसी को? सही आंसर माइनस के बाद ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट क्यों लेंगे, क्योंकि हमको इस पूरे टर्म के एक्सपेंशन को माइनस करना है। माइनस के बाद ब्रैकेट लिए, क्योंकि इस पूरे टर्म के एक्सपेंशन को देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला ये दिया हुआ है। x के रूप में काम कौन कर रहा है 2x और y के रूप में काम कौन कर रहा है 5y। x के रूप में काम ये कर रहा है, दैट मींस 2x का होल क्यूब, सही है। y के रूप में काम कर रहा है 5y, दैट मींस 5y का होल क्यूब फिर प्लस 3 into x into y into x plus y मतलब 2x plus 5y। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। बिल्कुल आसान से अब सॉल्व करना है, ब्रैकेट तोड़ेंगे इसका। 2x का होल क्यूब रह गया माइनस 5y का होल क्यूब बना गया माइनस कितना होगा 3 into 5, 15 3 जा 15 2 जा 30 x into y xy into क्या रह गया 2x माइनस 5, सही है। ब्रैकेट के बाहर कौन साइन है माइनस साइन, माइनस ब्रैकेट तोड़ेंगे सभी का, यहाँ प्लस यहाँ क्या हो गया माइनस। ब्रैकेट जब भी ब्रैकेट का माइनस साइन है, ब्रैकेट तोड़ रहे हो तो हर एक का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस यहाँ क्या होगा माइनस 3 दूनी 6 बचे 30xy इंटू कितना 2x प्लस। इसका साइन चेंज नहीं करना क्योंकि ये पूरा एक टर्म है ना, इसके आगे कौन सा है माइनस प्लस साइन है, यहाँ क्या है माइनस। ये नहीं कि इसका साइन चेंज करना, साइन चेंज इसका नहीं होगा, साइन चेंज सिर्फ इसका होगा क्योंकि ये पूरा एक सिंगल टर्म है ना, इसका आगे साइन कौन सा है प्लस का, यहाँ के आगे माइनस, ठीक है। ये टर्म यहाँ से आराम से कट जाएगा, कट गया।
सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस 5 का क्यूब 125, वाई का क्यूब सही 30 गुना 2 क्या होगा 60 एक्स इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 30 बचे 150 एक्स इंटू वाई वाई सही है। फिर गुना कीजिए -5 का क्यूब -125 वाई क्यूब ये भी होगा, इसको गुना कर सकते कितना होगा 30 दूनी 60 एक्स स्क्वायर सही है। इसको गुना करने से कितना आएगा प्लस इंटू माइनस 30 बचे 150 एक्स वाई कटेगा ये कटेगा अब नहीं कटेगा सब माइनस ये टर्म वाई क्यूब का है ये टर्म भी वाई क्यूब, क्या दोनों टर्म लाइक क्या लाइक है, लाइक टर्म क्या होता है आपस में तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह किसका हो गया माइनस का 125 250 वाई का सही है। -60 कितना हो गया -120, ये भी टर्म लाइक है, लाइक टर्म जो इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल से वेरिएबल से हम समझ जाओ लाइक टर्म, और हमेशा लाइक टर्म को हम जोड़ सकते हैं या लाइक टर्म को घटा सकते हैं, अनलाइक टर्म को कभी भी जोड़ या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको तो बच्चों मैं नेक्स्ट टाइप आगे बढ़ रहा हूँ वो है एक्सपेंशन के बाद फैक्टराइजेशन। तो अगला टॉपिक से फॉर्म करोगे फैक्टराइजेशन। लिखोगे फैक्टराइज करना है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। हमें इसे फैक्टराइज करना है। पहले तो आप ये सोचिए कि ये कैसे बनेगा। 8a³ किसका होल क्यूब है 2a का, इसको सभी 2a का होल क्यूब लिख सकते हो बिल्कुल। b³ किसका होल क्यूब है b का, इसको b का होल क्यूब कहो, प्लस है प्लस b। इस दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है कहो यस सर, एक कॉमन दोनों में 3 आ रहा है, और कॉमन क्या आ रहा है और कॉमन क्या आ रहा है 3 नहीं, कॉमन क्या आ रहा है 6 आ रहा है, और a और क्या b, क्या बचेगा 2a प्लस कितना b सही है। अरे 12 और 6 में कॉमन 6 आएगा, a² और a में कॉमन a आएगा, b² b में कॉमन b आएगा, यहाँ बच गया 2a प्लस b लिखिए पहले। कौन है कौन है क्या बाबा ने हाँ कल परसों और भी कुछ हमको कुछ ज्यादा। तो अब यहाँ पर देखना है कि इस दोनों में कॉमन एक 6 आया, a² और a में कॉमन a आया, b² और b में कॉमन b आया, बचा क्या आपके पास 2a प्लस सिर्फ यहाँ क्या बच गए b बच गए। अब तो सोचो ध्यान से, ये आपका a³ के रूप में काम कर रहा है, a मीन्स क्या 2, b मीन्स व्हाट b, और इसको हम और तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि 3ab बन जाए, क्या 3 अपने मन से लिखे, जिस तरह हर होल स्क्वायर के फॉर्मूला में करें 2ab आता है, उस तरह हर होल क्यूब के फॉर्मूला में 3ab आता है, 3 अपने मन से बोल। ए ग्रुप में काम कौन किया 2a, बी ग्रुप में काम कौन किया, क्या गुना करने पर 6 भी आ जाएगा, सही है ठीक है। और इसको बाबू जैसा था वैसा ही छोड़ दिया, और फॉर्मूला क्या बन गया a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b,
कोई प्रॉब्लम किसी को है बोलिए इसमें? नहीं ना प्रॉब्लम है। बोलो ये पूरा फॉर्मूला किसका है? a प्लस बी का होल क्यूब का, सही है। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि होल क्यूब पावर क्यूब का मतलब पावर 3 है, पावर 3 का मतलब उसको हम लोग 3 बार लिखते हैं। तो 2 का क्यूब को तुम लिखते हो 2 गुना 2 3 बार, उस तरह से इसका होल क्यूब को इतना गुना लिखूंगा। ये हो गया आपके पास, ये एक्सपेंशन दिया हुआ है क्या, इसको क्या कर दिया हम लोग फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है। सभी ध्यान से देखिए, कुछ यहां भी क्यूब है, समझ जाओ a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा या a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए सभी इसको वीडियो पॉज कीजिए। तो हम लोग अब अगले टाइप के फैक्टराइजेशन पे काम करते हैं, उस पर सब गौर करेंगे। हमेशा जब भी a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन दिया हुआ हो तो आपको a क्यूब बनाना है पहले, फिर b क्यूब बनाना है, फिर 3ab बनाना है, फिर a प्लस बी, ठीक है। चलिए एक और एक्सपेंशन का क्वेश्चन है, एक्सपेंड किया हुआ है, आपको फैक्टराइज करना है। जैसे 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 ab स्क्वायर, हमें इसे फैक्टराइज करना है। जब यहाँ माइनस आ गया पहले दिमाग में क्या जो बोल रहा हूँ मैं, 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। इसको बिल्कुल सब 4a का होल क्यूब कर सकते हो क्या? 27 को सब बिल्कुल 3b का होल क्यूब कर सकते हो। माइनस यहाँ प्लस, माइनस हमको कॉमन निकालना पड़ेगा जानबूझ के, क्योंकि आप देखिए a क्यूब माइनस b, a माइनस b का होल क्यूब में यहाँ माइनस है कि नहीं है? माइनस प्लस में माइनस कॉमन निकालेंगे और 108 और 144 में कॉमन क्या आएगा? 12 है और 16 नहीं, 18 के 12 में दोनों आ रहा है, 18 में कॉमन निकाल लिया, 144 और 108 दोनों में कॉमन क्या आएगा? 18 नहीं आएगा। 18 के टेबल से 144 भी कट रहा है 8 बार में, और 18 के टेबल में 6 बार में 108 भी कट रहा है। 18 बाहर निकल गए, a स्क्वायर और a में कॉमन क्या आएगा? a, b स्क्वायर b में कॉमन क्या आएगा? b। 18 8 जा 144, बस क्या गया? ये बच गया, एक a बच गया ना। और कुछ कॉमन का हुआ है माइनस, इसमें कॉमन क्या? 18 18 6 जा 108। अभी भी दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है? 2। अगर 2 में कॉमन निकाल के बाहर कर दूंगा तो 18 2 जा क्या होगा? 36। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं। जब 2 कॉमन निकाले इससे तो कितना हो गया? 4 है, ये कितना हो गया? 3। और सर कैसे सोच लिया कि आपको भी कॉमन निकालना है? क्योंकि आगे वाले टर्म को आगे में a के रूप में काम कौन कर रहा है? 4 है। b के रूप में काम कौन कर रहा है? 3। तो हमको यहाँ पर 4 और 3 चाहिए ना, इसलिए ऐसा किया गया। और आगे वाला फ्रंट का जो पार्ट है इसको जो कहते हो जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वेरिएबल सेम वैसे उतार दीजिए। बोलो कौन सा फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बन गया आपका a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab में तोड़ना पड़ेगा इसको, तोड़िए। 4a का होल क्यूब बन गया, 3b का होल क्यूब माइनस 3 अपने मन से लिए। बोलो a के रूप में काम कौन किया? 4a, वेरी गुड। b के रूप में काम कौन किया? 4 थे 12 थे 36। ये रहा मेरा रिमेन सेम जैसे है वैसे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। बोलो फॉर्मूला क्या बन गया? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? a माइनस b का होल क्यूब का। तो प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अब a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा? तो कहोगे a माइनस b का होल क्यूब होगा a माइनस b इंटू a माइनस b इंटू a माइनस b। दिस इज योर आंसर। तो आप सब सीख गए सॉल्व कैसे करना है इसको, अच्छे से लिखिए, ध्यानपूर्वक, दिक्कत नहीं है बोलो।
ठीक हो गया। चलिए इस तरह से फैक्टराइज करना है, घर पे प्रयास कीजिए बनाने का, तो बन जाएगा सारा प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट एक टाइप का मैं और सिखा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। फैक्टराइज 8p³ प्लस 12/5 p² प्लस 6/25 p प्लस 1/125। सभी ध्यान दोगे पहले इसका। 8p का होल क्यूब, किसका क्यूब है ये? 2p का। इसको 2p का होल क्यूब को, सही है। और होल क्यूब का टर्म कौन है बनने वाला है? इतना ही है, ये भी नहीं है, ये है 1/125 को आप 1/5 का होल क्यूब है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा और 5 का क्यूब 125। दो टर्म को साथ करके काम चला लूँ। अब इस दोनों टर्म में हमें कॉमन निकालना है। ओरिजिनल में कॉमन क्या है? ऊपर में 6 कॉमन आएगा, 12 और 6 में कॉमन 6 आएगा, 5 और 25 में 5 आएगा, p² और p में कॉमन p आएगा। क्या बच गया? 12 से 6 बाहर निकाले, 2 बच गया, और क्या बच गया? 1 p बच गया, 1 p बच गया, ठीक है। प्लस इस दोनों में 6 बाहर निकाली, 5 25 से बाहर निकाले, क्या बचा? 1/5। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, ठीक है। बोलो a³ प्लस b³ प्लस 3ab बनाना है इसको 2p का होल क्यूब कहेंगे, इसको 1/5 का होल क्यूब कहेंगे, प्लस से प्लस 3 अपने मन से दिए। a के रूप में काम कौन किया? 2p। b के रूप में काम कौन किया? 1/5। सही है। सॉल्व करो तो 3 3 6/5 आ जाएगा, सही, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। इसको रिमेन सेम छोड़ दिए। बोलो फॉर्मूला क्या बन गया? a³ प्लस b³ प्लस 3ab into a प्लस b। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? a प्लस b का होल क्यूब। जाओ तो गेट इस तरह से। तो यहाँ से आप लोग काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है? इसको 3 बार लिख देंगे, 2p प्लस 1/5 into 2p प्लस 1/5 into 2p प्लस 1/5। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिए अच्छे से, दिक्कत कहीं बोलोगे कोई कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम बोलोगे। तो आप लोग को आज जितना भी सिखाया हूं मैं, चाहे वो एक्सपेंड करना हो a प्लस b का होल क्यूब या a माइनस b का होल क्यूब वो, या फिर फैक्टराइज करना हो a प्लस b के होल क्यूब पर या a माइनस b का होल क्यूब पर, उस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं ग्रुप पे सेंड करूंगा, सभी बना करके भेजोगे, ठीक है ना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।